लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है मेरे को इसमें? लेट द फंक्शन एफ, ठीक है, एफ एक्स एक फंक्शन है जो कि डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग दिया हुआ है। इसका मतलब मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इसको मैं यूज, ठीक है, थोड़ा सा ये चिंता मत करिए। और दूसरा आई थिंक मुझे टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में भी बताया गया है, बिल्कुल बिल्कुल। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल्स का भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं आप लोग के लिए। तो क्या बोल रहा है भाई कि ए एक ऐसा पॉइंट है जहां पे जिसके आजू बाजू ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अपना नेचर चेंज कर रहा है, वो हम अभी पता कर लेंगे। उसके बाद अब वो ए पता करना इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो ए नहीं पता होगा तो पैराबोला की इक्वेशन और ये पॉइंट्स वगैरह मुझे नहीं पता होंगे, तो वो पता चल जाएगा। उसके बाद क्या है भाई, पैराबोला की इक्वेशन पता है, ये पॉइंट पता है कि इस पॉइंट से मुझे नॉर्मल बनाना है, ठीक है भाई। नॉर्मल तो बोल रहा है एट पॉइंट पी एंड इट पासेस थ्रू दिस, ठीक है, टेंजेंट है, सॉरी, तो टेंजेंट बनाया, इस पॉइंट से पास करा देना है। पर इससे नहीं कर रहा है, तो इससे नहीं कर रहा है तो दो टेंजेंट बनेगी ना ऑब्वियसली एक्स्ट्रा पॉइंट से, तो उसमें से एक सेलेक्ट करनी है, और वो सेलेक्ट होने के बाद उसके ऊपर नॉर्मल लिखना है मेरे को, ठीक है। तो कहानी आगे की तो क्लियर है, पर पहले मेरे को ए ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद ही कहानी आगे बढ़ पाएगी। तो ए के लिए मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलिए, तो एफ एक्स मुझे क्या दिया हुआ है, 2x² माइनस लॉग एक्स बेस ई। एफ एक्स मुझे क्या दिया हुआ है, 2x² माइनस लॉग एक्स बेस ई। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा सिंपल सा 4x माइनस 1/x। अब मुझे इसका नेचर चेंज चेक करना है, नेचर, ठीक है। चलिए, तो 4x² माइनस 1/x यानी कि हो जाएगा 2x प्लस 1, 2x माइनस 1/x, ठीक। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर चेक करना है, तो मैं देख लेता हूँ कि भाई पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर है और नेगेटिव कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। चलिए, तो इसको ग्रेटर देन 0 कर देते हैं अपन, ठीक है। चलिए, तो मुझे पता चला कि भाई x बिलोंगिंग टू, अच्छा x पॉजिटिव भी है, मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ ये, है ना, हाँ पॉजिटिव है, नहीं तो फिर रिफाइन नहीं होता ना, गड़बड़ हो जाता। तो वेविगर से मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो मेरे को पता चलेगा कि भाई x पॉजिटिव है। चलिए, तो पॉजिटिव है तो मुझे यहां से एक और चीज पता चली, क्या भाई, ये पॉजिटिव है क्वांटिटी, है ना। तो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये x पॉजिटिव है तो उसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके खत्म कर सकता हूँ, कोई ऐसा इशू है नहीं मेरे पास, ठीक है। तो मैं इसको खत्म कर दिया इसको मैंने। तो अब मतलब इसका मतलब मुझे सिर्फ इसी को सॉल्व करना है, 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1। अच्छा, एक और बात, x पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, यानी कि मुझे सिर्फ इसको सॉल्व करना है। इसका मतलब अगर मुझे इस पार्ट को सॉल्व करना है तो इसका मतलब x जो है वो 1/2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक। तो अगर x 1/2 से बड़ा आपने ले लिया, कुछ भी समझ में आया क्या किया मैंने, वापस से बताता हूँ भाई। x तो पॉजिटिव क्वेश्चन में दिया है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आप लोग के लिए। तो x पॉजिटिव है, तो अगर x पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव, ये क्वांटिटी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से साइन के ऊपर तो कोई फर्क पड़ना नहीं, तो उसको इधर भेज दिया मैंने। इसका मतलब x जो है वो 1/2 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर अब x 1/2 से बड़ा हो गया तो उस केस में तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 1/2 से छोटा हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर था वो इसके अबाउट टूट रहा है 1/2 के अबाउट, यानी कि जो आंसर होगा वो 0 से 1/2 और 1/2 से इनफाइनाइट वाला हो जाएगा। तो दैट मीन्स ए का वैल्यू जो है वो 1/2 हो जाएगा, और ए का वैल्यू अगर 1/2 हो गया तो जो पैराबोला है वो पैराबोला आपका y² इक्वल टू 2x वाला हो जाएगा भाई, ठीक। चलिए, तो इसमें ए का वैल्यू तो 1/2 हो ही चुका है। अब वो जो पॉइंट्स दिए हुए थे वो पॉइंट क्या हो जाएंगे, वो पॉइंट भी लिख देता हूं मैं आप लोग के लिए। 1/2 रखेंगे तो 4,3 ये पॉइंट हो गया, और 1/2 रखेंगे तो -2,0 हो गया, ठीक। चलिए, तो 4,3 तो पॉइंट हो गया जिससे मेरा टेंजेंट पास होना चाहिए, और -2,0 से पास नहीं होना चाहिए, इससे होना चाहिए, इससे नहीं होना चाहिए। वो तो ये निकलने के बाद क्लियर हो जाएगा सारा, ठीक। चलिए, तो मैं अब क्या करता हूं, टेंजेंट का इक्वेशन लिखता हूं पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो टी वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, क्लियर है। ए का वैल्यू मुझे पता है, ये पॉइंट पास करवा देता हूं इसमें। तो चलिए, क्या बन गया भाई, 3t इज इक्वल्स टू 4 प्लस टी स्क्वायर बाय 2। तो यहां से टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8 इज इक्वल टू 0 आ गई। तो यहां से t की दो वैल्यूज आ जाएगी 2 और 4, ठीक है। अब ये जो बार बार चीख के बाद बोल रहा है ना, तो यहां से तुम आप चेक कर लेना, ठीक है। ये रिजेक्ट हो जाएगा और ये सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 रखने पर जो टेंजेंट का इक्वेशन बनेगा,
ठीक है बेटा, 2 रखने पर जो टेंजेंट का इक्वेशन बन रहा है उसमें ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली हमारा जो टेंजेंट हम ढूंढ रहे थे इतनी देर से, वो क्या आया, वो आया मेरे पास 4 रख देंगे इसमें टी की जगह पर, तो वो आएगा 4y, यहां पे लिख देता हूं 4y, और 8 आ जाएगा इधर, ठीक है। तो 4y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 8, ठीक है भाई, चेक कर लेना, ये आ जाएगा 4y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 8 आ जाएगा। और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी निकाल लेते हैं, तो अगर मुझे अब t पता चल गया है तो 80 स्क्वायर कॉमा 280 से मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी आसानी से निकाल लूंगा। तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ जाएगा आपका 8,4 आ जाएगा, जहां तक मुझे ध्यान है, ठीक है, आप निकाल लीजिएगा। 8,4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया है अपना, ठीक है भाई। चलिए ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इसी पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है, ठीक है। चलो, तो नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, तो पहले तो मैं इसको अच्छे से लिखता हूं। तो टेंजेंट क्या है भाई, टेंजेंट है हमारे पास x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब मुझे नॉर्मल लिखना है, तो नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर कैसे लिखते हैं, कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दो, कर दिए भाई साहब। उसके बाद किसी भी एक का साइन चेंज कर दो, तो देखो मैंने सिर्फ कोफिशिएंट चेंज करे, मतलब 4 को इधर भेजा 1 को इधर भेजा, माइनस अभी भी यही है तो उसका माइनस चेंज करके मैंने प्लस कर दिया। तो अब ये जो लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर हो गई है, और ये मुझे पता है 8,4 से पास कर रही है, तो x की जगह 8 रख दिया मैंने और y की जगह 4 रख दिया मैंने, तो k का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा कितना, 36। यानी कि नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो गई है, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो नॉर्मल इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, 36 को नीचे भेजेंगे तो x बाय 9 प्लस वाई बाय 36 इज इक्वल टू 1, यानी कि अल्फा का वैल्यू 9 है कंपेयर करने पर, बीटा का वैल्यू 36 है। वो अल्फा प्लस बीटा मेरे से पूछ रहा था, जो कि आ जाएगा 45। तो लेंदी तो था क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का, 45। देख लीजिए।